Zo, nou dat is maar zo. Zijn er zo nog niet पंजाबी भाषा नाल सरकार मुर्दाबाद धक्काशाही नहीं चलेगी धक्काशाही नहीं चलेगी पंजाबी भाषा नाल पंजाबी भाषा नाल खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਕਠੋਆ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਤੇ ਆਲ ਸਪੋਰਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ मैं साफ अक्षरों में कहांगा जी बीजेपी गवर्नमेंट है ये एंटी माइनॉरिटी कौम है माइनॉरिटी पार्टी है क्योंकि देख रहे हो तुसी कि जो पंजाबी भाषा सी उन्होंने तकरीबन जो इसका इतिहास है 500 साल पुराना इतिहास है। जम्मू कश्मीर की जो रियासत है वो सारे को पहले जो सिख राज का हिस्सा रही जिस महाराजा रणजीत सिंह जी ने जो अफगानिस्तान तक जितने आज तक किसी ने किसी फतेह नहीं की महाराजा रणजीत सिंह की रियासत रही पर उसकी जी भाषा सी जो पंजाबी भाषा सी उसका वितकरा किया गया। मैं दसना चाहवागा कि जम्मू कश्मीर में भी 70 तो 80% लोग जी पंजाबी भाषा जी झलक देखी जाती है पर जी सेंटर गवर्नमेंट है ये हमेशा माइनॉरिटी धक्का करती है जो अज किया गया है। अज की जी सिग्नेचर कंपेन रखी है ये असी साड़ा सीधा मसला है कि असं सेंटर गवर्नमेंट चेतावनी देंगे हाँ कि तुम अपनी जी करतूतों तो गंदी राजनीति है जो उस बाहर जाओ नहीं तो तुहाडी जड़ा उखाड़न में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर गल करिए तो कम से कम 87 सीटां में सिख कम्यूनिटी इन्ना दम रखती है कि 87 सीटां तुहानूं हरा सकती है। मैं सीधे तौर पर कहना चाहता कि तुम अपनी गंदी पॉलिटिक्स तू जो तरन की राजनीति तू बाहर जाओ लोगों का भला करो जिस करके लोगों ने तुहानूं चुनिया है कि तुम जी गवर्नमेंट की गंदी पॉलिटिक्स तू जेडे उठो तो इकट्ठे होकर जो इसका विरोध करिए तेनों जड़ तू काट देंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज तुहानूं पता जो प्रोटेस्ट हो रहा है सिख कम्यूनिटी ने जो धक्का किया गया इन्होंने पंज कौम नूं जी इन्होंने ऑफिशियल की है और सिख कौम नूं इन्हें ऑफिशियल इग्नोर किया है। मैं दसना चाहता जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जी अन्नी गवर्नमेंट है यूटी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार जी बैठी हुई है अन्नी और गूंगी सरकार ये किस कारण सानू जी पंजाबी भाषा लागू नहीं किया गया इसका जवाब दे ये किस कारण नहीं किया गया। मैं तुहानूं दसना चाहता जब जब हिंदुस्तान के ऊपर आफत आई है सिख कौम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सब तो ज्यादा कुर्बानियां सिख कौम ने दी हैं। चाहे मैं कहना चाहता कि 2 या 4 दिन हफ्ते अंदर अगर पंजाबी भाषा ऑफिशियल नहीं किया गया पूरे हिंदुस्तान में सानू मजबूर ना करन ये जी कोरोना महामारी छाई हुई है असीं दे करके कट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये हफ्ते या 10 दिन का टाइम ने ये ऐसा आफत थोड़े ऊपर आएगी कि तुसीं मजबूर हो जाओगे ऑफिशियल करने से धरने पर जो आल पार्टी की तरफा दिता गया और अस पुरजोर तरीके कन्नै पंजाबी भाषा की रियासत जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने वास्ते समर्थन कर रहे हैं। इहदे कोला पहले तुसें मैं दसना चाहना कि इसलिए लोक सभा लगी दी है और लोक सभा च साढ़े लुधियाना के जोड़े मैंबर पार्लीमेंट मनीष तिवारी जी ने उन्हें साड़ा पक्ष रखते हुए पूरे इस जम्मू कश्मीर का पक्ष रखते हुए उन्हें पूरा इतिहास दसिया कि इस रियासत के प्रथम महाराजा रहे महाराजा गुलाब सिंह उनका राज तिलक जोड़ा अपना महाराजा रणजीत सिंह जी ने किया है और उसके बाद इस रियासत च बड़ी एक जुबान जी डोगरी कन्नै दूई नंबर पर बोली जाती है और पंजाबी बोली जाती है। साढ़े लोग पंजाबी कन्नै उन्ना गै प्यार करते हैं जिन्ना अस डोगरी कन्नै कर रहे हैं। पिछले दिन जिसलै लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब इत्थे मनोज सिन्हा होर आए थे कांग्रेस के डेलीगेशन है जिसकी मैं लीड करा दा असें पूरे जोरदार तरीके कन्नै पंजाबी गी इत्थे लागू करने की मांग की लेकिन सानू अफसोस की गल है कि मनोज सिन्हा होरें जवाब देंदे हुए अगुआ जिहड़ा सानू रिस्पांस दिता पूरे जिले की एडमिनिस्ट्रेशन और प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन उत्थे बैठी थी उन्हें गल गलाई कि सिर्फ 1.5% लोग जिहड़े रियासत जम्मू कश्मीर से पंजाबी बोलते हैं तो ये आस्ते कि बड़ा मुश्किल है। शायद वो गल भुल्लीए इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उसे 1.5% आया और 10 साल च प्रधानमंत्री रही है। इस देश की अर्थव्यवस्था इस देश का ना पूरे विश्व च अगर अग्रणी किया तो सरदार मनमोहन सिंह होरें किया और जियां कि मेरे कोई साथी ने दसिया कि
ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਛੇੜੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ हिंदुस्तान के इतिहास च। और अस चाहते हैं कि जल्दी को जल्दी पंजाबी की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जा। और कांग्रेस पूरे तरीके कन्नै राज्य दे इत्थै जेह्ड़ा साढ़े यूनिट न और साढ़ा जेह्ड़ा सेंटर का यूनिट है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, वो भी इहदे आस्तै पूरा संघर्षरत है। और सारी पूरी उम्मीद है कि जियां साढ़े मैंबर पार्लियामेंट मनीष तिवारी होरें ये डिमांड रखी है, असें गवर्नर साहब कन्नै रखी है, ये जिहड़ी बहरी सरकार है इहदे कन्न खुल्लणगे। और साड़ी जैसा आप सभी जानते हैं कि 2 सितंबर 2020 को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक विधेयक को पास किया गया और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के लिए पास किया गया, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई, जिसमें डोगरी भी है, जिसमें कश्मीरी भी है, जिसमें हिंदी भी है, जिसमें उर्दू भी है, मगर एक सिर्फ पंजाबी भाषा को डिस्क्रिमिनेट किया गया। उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों की गई, इसके लिए आज ये प्रदर्शन जो प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, मैं आपको ये इसका इतिहास अगर बताऊं तो 200 साल पहले महाराजा रणजीत सिंह जी यहाँ के राजा हुआ करते थे। और जब ये 200 साल पहले उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह को जब इसकी पदवी दी, और महाराजा गुलाब सिंह ने भी इस पूरे संगठन को और पूरी भाषाओं को एक साथ रखा। मगर 1947 में जब ये पार्टीशन हुआ और जब ये रेफ्यूजी वहाँ से जो पीओके से यहाँ पर आए, उसमें मेजॉरिटी में लोग जो थे वो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग थे। और जब वो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग थे, आज अगर उनकी अनदेखी की जाएगी, उनकी भाषाओं को अनदेखी किया जाएगा। मैं ये भी कहूँगा कि कठुआ एक ऐसी जगह पे है जहाँ हमारा कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, जिसमें आम हमारे लोगों की शादियाँ पंजाब में हुए हैं, चाहे वो पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, कहीं भी यहाँ पे बमियाल नगरी भी हो। तो ये चीज़ें ये दर्शाती हैं कि इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है इस भाषा के साथ। हम चाहते हैं कि इस भाषा को भी इस विधेयक में पारित किया जाए, इस भाषा को भी उस विधेयक में एडिशन किया जाए, ताकि जो ये रोष इस सिख कम्युनिटी में आ रहा है इन चीज़ों को दूर किया जाए। और मैं ये कहूँगा एक बार फिर पार्लियामेंट को सोचना पड़ेगा कि इसको पंजाबी भाषा को जैसे बाकी मान्यता दी हैं, इसको भी मान्यता दी जाए।